आपको लगता है कि मालदा में जो चुनाव आयोग के अफसर थे उसको 9 घंटे तक बंधक बनाया जाना सिर्फ जनता का गुस्सा था? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। असल में यह एक सोची समझी साजिश थी उन लोगों की जिनके पैर तले से राजनीतिक जमीन खिसकने वाली थी। आज हम उन नामों का खुलासा करेंगे जिन्होंने कानून को चुनौती दी है और बताएंगे कि कैसे पुलिस ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन नेताओं को उनके बिलों से बाहर निकाला है। अब जरा इस सत्ता के गंदे खेल को समझिए कि मालदा के हरिश्चंद्रपुर में SIR यानी स्पेशल इंटीग्रेटिव रिवीजन का काम चल रहा था। वहां मौजूद थे चुनाव आयोग के वे अफसर जो वोटर लिस्ट से फर्जी नाम को काट रहे थे। बस यही बात उन सफेदपोश गुंडों को चुभ गई जो फर्जी वोटों के दम पर चुनाव जीतते आए हैं। इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड कोई और नहीं था बल्कि उसी इलाके के कुछ स्थानीय नेता थे। सूत्रों और अखबारों की बात माने तो भीड़ों को उकसाने का काम TMC के कुछ स्थानीय नेता ने किया और कुछ AIMIM के नेताओं ने कुछ उस्कावा किया, जिनमें अब्दुल मन्नान और उसके जैसे और नाम सामने आए हैं जिन्होंने भीड़ के हाथ में पत्थर थमाए और कहा कि अगर आज ये अफसर नहीं डरे तो कल तुम्हारी पूरी तरह से सत्ता चली जाएगी और तुमको इस देश से भगा दिया जाएगा। सोचिए, दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक कमरे के अंदर चुनाव आयोग के अफसर पसीने से तरबतर हो रहे थे। बाहर हजारों की हिंसक भीड़ अपने हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर लिए खड़ी थी। अफसरों के फोन छीन लिए गए थे कि ताकि वो मदद न मांग सके। डेटा कहता है कि मालदा के इस पॉकेट में करीब 15% से 20% नाम फर्जी और संदिग्ध पाए गए थे। जब इन नामों पर कैंची चली तो वे कंट्रोल बौखला गए जो पर्दे के पीछे इस खेल को खेल रहे थे। जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मामला दिल्ली के चुनाव आयोग तक पहुंचा। वहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पास ये मामला पहुंच गया। तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और रात के अंधेरे में पुलिस की भारी टुकड़ी ने इलाके को घेर लिया। छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने वीडियो और फुटेज को खंगाले, ड्रोन और CCTV की मदद से उन चेहरों की पहचान की जो पत्थरबाजी कर रहे थे। रातों रात धरपकड़ की प्रक्रिया को तेज किया गया। मुख्य आरोपी जो खुद को इलाके का शेर समझते थे वो पुलिस को देखते ही खेतों में छिपने लगे। पुलिस ने धारा 186, 353 और 342 के तहत मुकदमा को दर्ज कर लिया है। कई लोगों को मौके से उठा लिया गया है और सलाखों के पीछे टाल दिया गया है। अब असली ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। भाजपा ने सीधे तौर पे ममता बनर्जी को घेरा है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि यह सरकारी गुंडागर्दी है। जब तक इन गुनहगारों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक अफसर सुरक्षित ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगे। वही TMC के बड़े बड़े नेताओं ने अपने छोटे नेताओं से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने इसे BJP की साजिश बताने का पुराना पैतरा चला है, लेकिन सच ये है कि पकड़े जाने के बाद लोग उसी सिस्टम का हिस्सा है जो सालों से वहां राज कर रहे हैं। वहां का पैटर्न बिल्कुल साफ था कि अगर आप हमारे फर्जी वोटर लिस्ट को हाथ लगाएंगे तो आपको बंधक बना लिया जाएगा। अगर आप निष्पक्ष चुनाव की बात करेंगे तो आपके दफ्तर पर हमला कर दिया जाएगा। मालदा की घटना एक चेतावनी है कि बंगाल का चुनाव लड़ना और चुनाव करवाना दोनों ही जान जोखिम में डालने जैसा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी से यह सिस्टम सुधर जाएगा या फिर इन डीप स्टेट जैसे स्थानीय गैंग्स का जड़ से सफाया जरूरी है? उन अफसरों के बारे में सोचिए जो आज भी डरे हुए हैं। सच्चाई वो नहीं है जो ये नेता रैलियों में चिल्लाते हैं। सच्चाई वो है जो मालदा के उन दफ्तरों की दीवारों पर पत्थर के निशान के रूप में दर्ज की गई है। गुनाहगार आज जेल में है लेकिन उनके आका अब भी बाहर घूम रहे हैं। इस मालदा के घटना के बाद जितने भी वामपंथी पत्रकार और वामपंथी यूट्यूबर हैं उनको आप चिल्लाते हुए नहीं देखेंगे। उनको अब यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। उनको यहाँ पे कोई भी तरह का लोकतंत्र से संबंधित कोई भी कमी नहीं नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए